हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं हूँ प्रियंका। मैं अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दिल से आपको प्रणाम करती हूँ, दिल से स्वागत करती हूँ। जितने भी भाई बड़े बहन लोग हैं मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, और जितने भी छोटे लोग भाई बहन हैं मैं उनका भी दिल से स्वागत करती हूँ। तो आई होप कि आप भी अपने लाइफ में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, और मैं भगवान से दुआ करूँगी कि आप ज़रूर स्वस्थ भी होंगे। तो चलते हैं आज के नए पावर के साथ ज़िंदगी को जीने, क्योंकि ज़िंदगी जीना भी ना एक कला ही है। ज़िंदगी जीना एक कला ही है, क्योंकि ज़िंदगी के कई रूप होते हैं, खुशी और गम के, उतार और चढ़ाव के। उतार और गम में तो हम दोस्तों हमेशा घबरा से ही जाते हैं, डिमोटिवेट होने भी लगते हैं। और खुशी और चढ़ाव में तो ये लगता है कि ज़िंदगी बहुत आसान है, पर होता ऐसा कुछ नहीं है। पर हमें और किसी को नहीं, बस हमें हर उन पलों को जीना है, कभी भी मायूस नहीं होना है। और मायूस हुए तो सोचो कि हम हार ही गए। तो हारना तो बिल्कुल हमने सीखा ही नहीं है। तो इसी एनर्जेटिक पावर के साथ चलते हैं आज का अपने नए ब्लॉग में। आपका स्वागत करते हैं। तो हम आपसे फिर फ्रेंड्स वहीं मिले जहां हम बिछड़ गए थे। तो कल की तो तैयारी तो मेरी आज आपने देखी ही थी। तो ये आज सुबह की ही थी, जो कि हमारे यहाँ ये जो मैं दाल भिगो रही हूँ, या फिर कह लीजिए कुकर में मैं इसको पकाने वाली हूँ, तो इसमें बहुत सारे सामान पड़ते हैं, बहुत सारे चीज़ें पड़ती हैं। कभी अगर फुर्सत में रही तो आपको ज़रूर इसका रेसिपी शेयर करूँगी। तो आज मुझे बनाना था पूरन पोली की पूड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ श्राद्ध था, और श्राद्ध में ये नवमी का दिन था। तो हमारे यहाँ ऐसे बनाया जाता है खीर, पूड़ी और कोई भी सब्ज़ी। आपके पास दो है तो दो बना लीजिए, एक है तो एक। मैंने यहाँ जल्दी में बस एक ही बनाया था। तो यहाँ पे खीर भी बनी थी और पूड़ी को मैं बना रही थी, और बेटी से बोली कि बेटा तुम खा लो, क्योंकि स्कूल भी चलना है। तो उसको बस ये था कि मुझे खीर ही चाहिए। मैंने कहा नहीं, खीर नहीं चाहिए बेटा, उसको सब चीज़ आज खाया जाता है, किसी एक भी चीज़ को छोड़ा नहीं जाता। तो थोड़ा थोड़ा मैंने उसकी थाली लगा दी, और उसने भी थोड़ा सा नाश्ता किया, बाकी सब उसने छोड़ ही दिया। यहाँ पे मैं फटाफट पूड़ी बना ले रही थी पूरन पोली की। और जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम निकल चलते हैं अपनी जर्नी पे, जो हमारे डेली का काम है। और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर पूड़ी बनी है हमारी पूरन पोली की। पूरा मैं नहीं कंप्लीट कर पाती हूँ, थोड़ा बच जाता है, तो फिर हम लोग शाम को भी कंप्लीट करते हैं, मतलब रात के भी खाने में यही बन जाता है। और चलिए चलते हैं आज की अपनी नई जर्नी पे। और ये पूड़ियाँ बनने के बाद फिर हमारा लग जाता है टिफ़िन, और टिफ़िन के बाद बस निकल चलना है अपने अपने काम पर। तो यहाँ पे सारा काम कंप्लीट होके फिर तैयारी हो गई थी हमारे स्कूल की। और ये रास्ते में हम मिल रहे हैं आपसे हरियाली के बीच। चलिए ले चलती हूँ आपको अपने स्कूल में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो गया था, और 2 पीरियड बीतने के बाद ये आ जाता है हमारा ड्राइंग का पीरियड। तो ड्राइंग के पीरियड में मैंने आज बच्चों को दिया था पाइनएप्पल वर्क। तो पाइनएप्पल वर्क कुछ ने कंप्लीट किया, कुछ ने नहीं। फिर स्कूल से आने के बाद दोपहर का खाना खाने के बाद फिर हमारा शाम का काम। तो यहाँ पे मैं जो भी मेरा किचन है, ये चौकी वाला, मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ बिना साफ़ किए हुए। कितना भी दिन का साफ़ है, लेकिन जब मैं खाना बनाने जाती हूँ तो एक बार इसको और क्लीन करती हूँ फ्रेंड, क्योंकि मन ही नहीं मानता। और एक बार मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ आराम से। थोड़ा जो भी होता है, नहीं तो फिर मेरा काम होता है कि एक चाय बनाना और उसके बाद पीना। तो यहाँ पे जो भी मेरा फटाफट पानी वाला काम था मैंने उसको किया है, और उसको करने के बाद हम आ जाते हैं अपने लिए एक अच्छी सी चाय बनाने, जो कि बहुत ही ज़रूरी है 2 बूंद ज़िंदगी की। इससे हमें बहुत पावर मिलता है। तो ये हमारी बहुत इत्मीनान से बन रही थी चाय। और चाय पीने के बाद फिर जो भी बचा खुचा किचन का काम रहता है उसको मैं कर लेती हूँ, और उसको करने के बाद फिर मैं अपने रूम में निकल पड़ती हूँ। रूम में निकल पड़ने के बाद फिर वहाँ का क्या हाल है मैं उसको दिखाती हूँ। लेकिन अभी तो बस इत्मीनान वाली ये चाय बन जाती है, और 2 बूंद ज़िंदगी की बड़ी आराम से मोबाइल में मोबाइल को हाथ में लेते हुए जो हमारी सुकून भरी होती है चाय, उसको पी लेती हूँ। या तो फिर कभी कभी कुछ सोचते सोचते चाय कब ख़त्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे चाय बन ही रहा था कि कुछ काम मुझे याद आया, तो मैं इसको भी कर लेती हूँ। तो जैसे आटा नहीं था तो मैंने आटा जो चक्की पे रख के आया था पिस के, उसको भी मैंने अपने किचन में ला के रखा।
और फिर मैं आ गई अपने रूम में और यहाँ का हालत कुछ ऐसा बिगड़ा था ना किसी एक की वजह से, किसी एक की वजह से इतना इस रूम का हालत बिगड़ा था कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। और वो कौन है उसको भी मैं बताती हूँ। वो है मिस्टर चूहा। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चूहों ने हमारे घर में कुछ ऐसे उधम मचा के रखी है कि बस पूछिए ही मत। ये जो अभी आप DTH की तार देख रहे हैं वहाँ से वो सब अब चढ़ने लगे हैं ऊपर। इसी से पूरा मेरा घर ही अस्त व्यस्त हो गया, पूरा मेरा कमरा फैल सा गया है और फैले हुए कमरे में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने फिर से हस्बैंड से बोला कि आप ना ये जो रैक लगी थी, देखिए मेरे ड्रेसिंग पे शीशा रखा था, इसको निकाल के आप नीचे लगा दीजिए, क्योंकि चूहे अगर चढ़ गए टाड़ पे ना तो फिर वहाँ बच्चा देना स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर वहाँ चढ़ गए ना तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत तो करते हैं कि बच्चा देना, कभी कभी तो उन लोगों को भोजन में नहीं मिल पाता है। तो एक आध दो बार वहाँ मर भी गए थे फ्रेंड, इसलिए मैंने मना कर दिया। और यहाँ पे मेरी सफाई हो गई और एक DTH मेरे पड़ा था मेरे पास में स्पीकर, तो मैंने उसको भी सेट किया और यहाँ के जितने भी मटेरियल थे मैंने उसको साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद अब साफ़ क्यों कर रही हूँ, फिर से तैयारी कर रही हूँ त्यौहार के आने की। त्योहारों में तो ये लगता है कि घर हमारा सजा रहे तो ही अच्छा है, लेकिन अब क्या ही बताया जाए। मैंने सेटिंग वोटिंग कर दी और उसके बाद फिर हम चलते हैं लास्ट लुक में कि थोड़ा ये कैसा हुआ। बस अभी इतने की ही सेटिंग है, अभी तो कुछ ज़्यादा सेटिंग ही नहीं हुआ है। फिर भी चलते हैं लास्ट में, देखते हैं कि कैसा सेटिंग हुआ है। किसी एक की वजह से इतनी परेशानी उठानी पड़ती है तो बहुत ही क्या बताएं, कि बहुत ही क्या बताएं, कुछ बताने का मन ही नहीं करता, मन टूट सा गया था। इसीलिए आज आपको बताया कि ज़िंदगी जीने का मतलब ही क्या है, तो हारना नहीं है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।